हेलो दोस्तों, 2021 आपके और आपके परिवार के लिए अच्छी हेल्थ और बहुत सारा वेल्थ लेकर आए, ये हमारी कामनाएं हैं। स्टॉक आइडिया फॉर 2021 सीरीज में आज हम नेक्स्ट स्टॉक लेकर आए हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जहां पर एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी दिख रही है। तो आज हम गेल के बारे में आपको बताएंगे और क्यों ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक के बारे में आप सोच सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गेल और उसके बिजनेस के बारे में बताएंगे। वैल्यूएशन में क्या कंफर्ट है, क्यों कम वैल्यूएशन में है, तो वो हम उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। रिस्क भी बताएंगे आपको कि गेल के स्टॉक में क्या रिस्क है, और लास्ट में रिसर्च के टारगेट्स हैं वो सब बताएंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाली है। सबसे पहली चीज ये है, पीएसयू कंपनी यानी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और 1984 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। और दोस्तों, यहां मैं एक और चीज ऐड कर दूं, गवर्नमेंट कंपनियां या पीएसयूज का पिछले 3-4 सालों से परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से ये सब अंडर वैल्यूड जोन में आज की तारीख में दिखेंगे, चाहे वो एनटीपीसी हो, कोल इंडिया हो, ऑयल इंडिया हो और बाकी सब जो कंपनियां हैं। और गेल का भी वही सिचुएशन है दोस्तों। गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है कंपनी। और आपने दो कंपनियों का नाम जरूर सुना होगा, महानगर गैस मुंबई और आसपास के इलाकों में गैस सप्लाई करती है, और इंद्रप्रस्थ गैस जो दिल्ली और आसपास के एरिया में गैस सप्लाई करती है। तो दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ा जो स्टेक है वो गेल का है, मतलब एक तरीके से प्रोमोटर गेल है इन दोनों कंपनियों की, और दोनों ही लिस्टेड कंपनियां हैं दोस्तों। तो ये चीज को आप जरूर ध्यान में रखें दोस्तों। 56,000 करोड़ का आप मार्केट कैप आज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आज देख सकते हैं, और स्टॉक प्राइस 124 है दोस्तों। ये जब वीडियो बन रहा है तब ये 124 का प्राइस है। आप जब वीडियो देखेंगे अलग अलग दिन में देखेंगे तो अलग अलग प्राइस हो सकता है, बट फिलहाल 124 रुपीज का स्टॉक प्राइस है। अब आपको गेल के बिजनेस के बारे में बताते हैं दोस्तों। बहुत जरूरी है, अगर आप इन्वेस्टर है या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ये सब चीजें जानना। गेल कंपनी एक्सपांशन का प्लान कर रही है, डाइवर्सिफाई भी करना का उनका प्लान है पेट्रोकेमिकल और स्पेशलिटी केमिकल में। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, जो गैस ट्रांसमिशन का जो बिजनेस है, जो नेशनल गैस ग्रिड की जो बात चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पर गेल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। 7,500 किलोमीटर की लाइन। तो दोस्तों, यहां मैं आपको एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, आप जरूर समझिए इसको, कि क्या आपको अगले 10-15 सालों में लगता है कि गैस की खपत ज्यादा होगी। आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में जो घर में है, घर में जो गैस आ रही है वो पाइप से ही आ रही है। तो यहाँ पर गेल जो है एक तरीके से पेरेंट है, चाहे वो एमजीएल हो या आईजीएल हो, तो यहाँ पर गेल कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। तो अगर आप पॉजिटिव है, मैं नहीं कहता 2-3 साल के लिए, 10-15 सालों के लिए ये लिक्विफाइड जो गैस है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है उसके ऊपर, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके क्या विचार है। अगली चीज, नेचुरल गैस की ये सप्लाई डोमेस्टिक करता है और इंपोर्ट भी करता है यूएसए, रशिया और कतर, ये सब कंट्रियों से। अगली चीज जो गेल के फेवर में जाती है इसके बिजनेस में, वो है गवर्नमेंट का फोकस जो कि नेचुरल गैस में है, क्योंकि यहां से इस गैस से जो है पॉल्यूशन कम होता है। और आज पॉल्यूशन पर भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का एक तरीके से फोकस है कि कैसे करके पॉल्यूशन को कम किया जाए। तो अगर हम देखते हैं, अगर चूल्हा है तो वहां से पॉल्यूशन होता है, तो गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि कैसे कम करके ज्यादा से ज्यादा गैस का उपयोग किया जाए। तो एनर्जी मिक्स में अभी फिलहाल जो नेचुरल गैस है उसका 6.5% हिस्सा है। गवर्नमेंट का कोशिश है कि उसको 15% तक, ये 15% तक ला दिया जाए। तो गैस डिमांड भविष्य में आप देख सकते हैं अच्छी खासी हेल्दी डिमांड होने वाली है दोस्तों। अगली चीज इन्वेस्टर के लिए वो है वैल्यूएशन। क्या वैल्यूएशन में कंफर्ट है क्या? तो देखिए वो भी बता देते हैं। डिविडेंड यील्ड आज के प्राइस में जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका 5% के आसपास है, जो 124 रुपए का आप जो स्टॉक प्राइस देख रहे हैं उसके हिसाब से। जो प्राइस अर्निंग रेशियो है ये 6.5 है, जो हिस्टोरिकली आप देखें तो अच्छे खासे डिस्काउंट में है। दूसरी चीज, 70% का इंडिया का जो गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो गेल ओन करता है। ये पॉजिटिव, ये बिजनेस साइड से भी हो गया। फिलहाल आप अगले साल का जो अर्निंग पर शेयर देखें तो 10.2
टाइम्स में ये ट्रेड कर रहा है। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर भी इसकी एक कम और एक कंफर्ट देती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू बुक जरूरी है, जैसे प्राइस है 124 रुपए और बुक साइज शायद 108 110 के पास में है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी अगर बिक भी जाती है तो भी 110 रुपए पर शेयर का आपको वैल्यूएशन मिलेगा। अलग अलग सेक्टर का अलग अलग वैल्यूएशन होता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि 1.09 एक बहुत ही कम प्राइस टू बुक है। और ये गेल ही नहीं, बाकी भी जो कंपनियां हैं खासकर पीएसयूज में ऐसे प्राइस टू बुक रेशियो, कम प्राइस टू बुक रेशियो आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपको हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। अगली चीज है रिस्क को जानना, रिस्क को समझना। रिस्क इसीलिए दोस्तों क्योंकि गैस प्राइस और स्लो डाउन अभी जो माहौल है, और गैस प्राइस को लेकर ये कभी कभी ये एक पॉलिटिकल इशू हो ही जाता है, तो उसको लेकर गवर्नमेंट का कोई ऐसा निर्देश आ जाता है जिससे नेगेटिवली ये सब कंपनियां इफेक्ट हो, तो फिर स्टॉक प्राइस में फर्क पड़ सकता है, और ये इन्वेस्टर लोगों को लगता भी है। तो इसकी वजह से भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा इनको वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है। लो क्रूड का प्राइस अगर होता है, आपने अप्रैल में तो देखा था कि क्रूड का प्राइस बहुत खराब नीचे चला गया था 2020 में, तो ऐसा हो तो फिर ये बहुत अच्छा नहीं होता इन सब कंपनियों के लिए, क्योंकि रियलाइजेशन जो है पेट्रोल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कम होते हैं। और इसीलिए आपने देखा था कि ये जो अप्रैल मई के महीने में, खैर उस समय मार्केट भी गिरी थी, लेकिन ये सब जो स्टॉक्स थे पेट्रोल से रिलेटेड, पेट्रोलियम से रिलेटेड, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम जो कंपनियां थी, वो सब बढ़े नहीं थे दोस्तों। तो गवर्नमेंट के नए रेगुलेशन, ये सब कुछ रिस्क है जो कि इन्वेस्टर को जरूर जानने चाहिए, समझने चाहिए। अब आपको जो स्टॉक है उसके टारगेट के बारे में बताते हैं। अब है आपके सामने रिसर्च टारगेट। देखिए 3 आपके सामने हम रिसर्च हाउसेस के व्यू लेकर आए हैं। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकरेज है, उन्होंने 155 रुपीस का टारगेट दिया है। अगला नाम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जिन्होंने होल्ड करने की सलाह दी है गेल के स्टॉक में। और तीसरा है वो है एचडीएफसी सिक्योरिटीज, उन्होंने एक लिस्ट निकाली है 10 स्टॉक 2021 में जो कि इन्वेस्टर को जानने चाहिए। उन्होंने एक फंडामेंटल एक लिस्ट निकाली है और उसमें से एक स्टॉक आइडिया उन्होंने दिया हुआ है गेल का। तो ये 3 नाम आपको आपके सामने है, एक टारगेट है जो मोतीलाल ओसवाल का है। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या गेल आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में जगह पाएगा या नहीं पाएगा। जरूर बताइएगा अपने व्यूज, आपके क्या व्यूज है दोस्तों। उम्मीद है वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, नए आइडियाज आपको आए होंगे दोस्तों। आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।